आज के इस वीडियो में ना ही किसी का रोस्ट होने जा रहा है, ना ही किसी का बदनामी। आज का ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। तो हम में से दो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर अपना स्टोरी के बारे में बताने वाला है। तो देखिए ये मज़ेदार स्टोरी कैसा रहता है। What you promised undone, barreling your lies with my heart and my soul, breaking me. तो गाइस, जैसे हमारे भाई ने कहा कि आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है, तो आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो है क्योंकि हमें कोई अच्छा टॉपिक मिल नहीं रहा था रोज स्टोरी बनाने के लिए, और इतने समय से काफ़ी कुछ अच्छा टाइम भी नहीं मिल रहा था कि सोच सोच के बनाए। तो सोचा ऐसे ही दिमाग में रहते हैं काफ़ी मेमोरीज, तो उनमें से एक को निकाल के एक अच्छा सा स्टोरी बना के पोस्ट कर देते हैं। तो आज यहाँ वीडियो है। तो एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक और वीडियो आएगी, वो एक वाइन वीडियो होगी, जो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते चलिए। तो गाइस, स्टोरी उधर से शुरू होती है जब मैं 7th में था और मैं ट्यूशन जाया करता था, और मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे एक दो उधर आते थे। तो उनमें से एक लड़का था मोटा सा, तो उसका नाम तो बता नहीं सकते, तो उसकी जगह उसका नाम मोंटू रख देते चलिए। तो एक दिन क्या हुआ, तो मोंटू ने मुझे कहा कि ज़्यादा तो बाहर के जाता नहीं, ऐसे घर पे पड़ा रहता है, इससे अच्छा आज दूसरे दोस्त भी आ रहे हैं, मिलते हैं, थोड़ा अच्छे से गैदरिंग टाइप हो जाएगा। तो मैं चला गया। ट्यूशन ख़त्म हुआ, मैं घर पे गया, बैग झोला वोला फेंका, और उसका घर उधर रास्ते में पड़ता है। तो हम उधर मैं बैंगलोर में रहता हूँ ना, तो उधर नकुंदी करके एक लेक है, तो हम उधर जाने वाले थे। तो वो उसके घर पे गए, उधर उसने अपना झोला रखा, फिर हम निकल गए। फिर चलते गए, पहुँच गए एटलीस्ट। तो उधर जो लेक का एंट्रेंस पार्ट है, हम उधर खड़े थे, तो दूसरे धीरे धीरे करके दूसरा दोस्त भी आए, और वहीं पास में एक पार्क था। तो पहले सोचा बाद में उस लेक के आसपास वॉकिंग एरिया, तो उधर राउंड बाद में रहेंगे, पहले पार्क में थोड़ी देर जाके खेले थे। तो वो तो ऐसे ही बैठे थे बेंचेस पे, तो मैं खेल रहा था झूला बच्चे के जैसे, स्लाइड चल रहा था, जो भी है। तो बाद में उधर साइड में एक और होता है एक्सरसाइज वो करने के लिए, तो वो थोड़े होते हैं उधर, तो हम उधर चले गए। उधर मैं बैठा था और वो लोग कर रहे थे, तो थोड़ा उल्टा हो गया। बाद में हम लोग साइड में फिर से और सिटिंग एरिया था, तो हम उधर जाके बैठ गए थोड़ी देर और डिस्कस करने लगे क्या करते हैं। फिर हमने सोचा 3 साइकिल है, कोई साइकिल चलाएगा, बाकी सब चलेंगे, और पूरा एक अच्छा सा राउंड लगा लेते हैं, बाद में देख लेंगे आगे क्या करना है। तो फिर सब रेडी हो गए, कुछ लोग साइकिल चला रहे थे, मैं भी बीच बीच में देना देना करके मांग के मैं भी चला रहा था। तो ऐसे हम चलने लगे। तो हमारे गैंग में और मैं, वो मोटा लड़का मोंटू, उसका नाम तो है नहीं, और कुछ और लोग थे। एक था हट्टा कट्टा टाइप का लड़का, पता है उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसको हम वीर की बोल देते हैं। और एक और था उसका उसका इम्पोर्टेंस आपको बाद में दिखेगा। तो उसको हम नितिन बोल देते थे। तो और बाकी लोग तो उतने कुछ थे नहीं। तो हम ऐसे चल रहे थे, थोड़ा ऐसे टर्न, फिर आगे से टर्न, फिर ऊपर नीचे, ऐसे चलते गए। और दूसरी तरफ एक और एंट्रेंस साइड था, दूसरी साइड से। तो उधर तक हम पहुँचे, उधर ही मंदिर था, ऐसे थोड़ा सा कर ली। फिर थोड़ा आगे पे कुछ लोग थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, और ऐसा स्टोन वाला पाथ रहता है, पत्थरों को रख के ऐसा रास्ता, तो वो भी था। तो आगे की स्टोरी एक ऐड के बाद करते हैं, चलिए। Now you're just a memory. तो कैसा आप लोग, तो ब्रेक से पहले हमने देखा कि हम वहाँ एंट्रेंस तक पहुँच चुके थे, दूसरे साइड के एंट्रेंस तक, और हम आगे बढ़े तो हमें दिखा रॉकी पार्क। तो हम उसके 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 उधर से जाने के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब हम उसके उधर जाने के बारे में बात कर ही रहे थे कि उधर से चलते हैं, क्योंकि आगे जाके तो वही रास्ता मिलना है, सेम है, कोई अलग नहीं है। तो हम जब सोच ही रहे थे और हमने तय भी कर लिया कि उधर से चलते हैं, तो 2 लोग, हम 6 लोगों का ग्रुप था, तो उनमें से 2 लोग नीचे उतरे, हल्का सा नीचे तरफ था, तो वो थोड़ा उसके ऊपर उतरे। तो उसी वक्त एक अजीब सा लोकल लोगों का
गधों का गैंग आ गया बिल्कुल, छोटे छोटे चोदे, बड़े बड़े भोसड़ी वाले और कुछ अजीब से गूंस। मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे को यार। मतलब आए तो ठीक है, लेकिन चिल्लाने लगे, है तुम लोग का बाप का एरिया है, किधर क्या कर, किसकी परमिशन से आए तुम लोग। नहीं, वो जो नीचे उतरे थे वो भी ऊपर आए, फिर हम लोग एक दूसरे में डिस्कस करने लगे, ये कौन है फिर बिना कारण के चिल्ला रहे हैं ऐसे, तुम लोग का बाप का एरिया क्या। मतलब हमको समझ नहीं आया, तो पब्लिक एरिया। फिर वो थोड़ा दूर थे तो थोड़ा पास पे आए, मेरा थोड़ा गैप तो था। फिर वो बात करने लगे, तो फिर से वो बोले, तुम्हारा बाप कह रही है कि इधर क्या करो, किसकी परमिशन से है, हम तुम्हें आने की परमिशन नहीं दे रहे, तुम लोग जा सकते हो उधर से। मतलब हमको समझ नहीं आया भाई, उसका उसका बाप का, उनमें से किसी का बाप, क्योंकि उनमें से एक लड़का था, मतलब हमारी एज का था, उसका हाथ टूटा हुआ था पहले। मतलब मेरे को लगता है इतना खतरा अजीब तेज जवान है ना उसकी, इसी कारण से उसका हाथ टूटा होगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहले से हाथ टूटा हुआ था, लगते फिर से टूटाना था उसको, मतलब फिर ऐसे ही बोल रहा था अजीब तरीके से। फिर हमको भी गुस्सा आया, तो हमारे ग्रुप में जो वो थोड़ा थोड़ा सीरियस टाइप का, लीडर टाइप का बंदा, तो जिसको हमने कहा कि हम उसको वीर बनाएंगे, तो वो भी बोलने लगा कि नहीं, ये तो पब्लिक एरिया है, हम आ सकते हैं, तुम लोगों का प्रॉब्लम है। तो वो लोग भी झगड़ा करने लगे। फिर हम लोगों में हम सब में बहस शुरू हो गई। तो वो लोगों को अजीब लगा कि अगर कोई दूसरे होते तो शायद चला जाता, ये लोग पता नहीं इधर क्यों खड़े। तो उनमें से एक अजीब सा बंदा डंडा लेके आगे बढ़ा वीर को मारने के लिए। तो उसने डंडे से वार किया कि वीर ने अपना हाथ आगे कर दिया ऐसे, और उसका डंडा टूट गया। फिर वो लोग दौड़ के हमारी तरफ हमें मारने के लिए आने लगे। तो वीर और दूसरे मोन्टू और दो लोग वो भाग गए। मैं और नितिन उधर ही फंस गए बेचारे। मतलब वो तो 2 साइकिल लेके भाग गए थे, नितिन का साइकिल नीचे गिरा हुआ था, तो शायद उसी के चक्कर में हम दोनों उधर फंस गए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। मतलब मैं सोच रहा था, तो उन्होंने हमें फंसा लिया। तो उनमें से एक बंदे ने नितिन पे हमला कर दिया, और हम उसको वार किया उसके सर के पीछे की तरफ। और किसी और एक बंदे ने अचानक से आके मेरे मुंह पे वार किया। मतलब फिर मेरी हालत ही ऐसे ख़राब हो गई। फिर तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब चल क्या रहा है। मतलब मेरे ऐसे अनकॉन्शियस टाइप हो गया, मैं रोने लग गया फिर तो। और जब बहुत अजीब तरीके से रो रहा था, और जब वैसा होता है तो मेरे को अच्छे सांस नहीं आता है, मेरे को वीजिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उन लोगों ने देखा कि मैं ऐसा हो रहा है, तो उनको थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो रहा है यार, क्या अजीब, कहीं कुछ हो ना जाए इसको। तो उन्होंने नितिन को उन्होंने मारा था, तो रुक गए। और फिर वो उससे बात करने लगे कन्नड़ा में, तो कि इसको क्या हुआ। तो उसने बताया इसको ऐसा प्रॉब्लम है, वो सब है। तो वो फिर कहा ठीक है, हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुम इसको लेके चले जाओ। तो फिर नितिन को उन्होंने साइकिल उठा के दी और कहा इसको इसका साइकिल इनको जाने दो। फिर हम निकल गए। थोड़ी देर बाद अब मैं पीछे देखा कि वो हमारा पीछे करे थोड़ी डिस्टेंस से। तो हमको लगा अरे यार क्या हमारे पीछे आ रहे, पक्का कुछ होने वाला है। तो हम थोड़ा आगे थोड़ा दूर चले गए। फिर से एक बार पीछे देखा तो हमने देखा वो नहीं है। मतलब वो जो दूसरा एंट्रेंस था, हम उससे काफ़ी आगे चले गए। तो फिर मेरे को लगा शायद वो दशा चले गए होंगे। फिर हमने थोड़ा बहुत बात किया, और फिर हमको लगा यार ये अपन के साथ क्या हो गया। मतलब बड़ा वियर्ड सा, बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो हो गया अपने साथ। तो हमको लगा शायद वो उधर से चले गए होंगे। तो हम सोचे फिर हम भी ऐसे चल के क्यों जा रहे हैं ऐसे। उसने साइकिल चलाया, मैं पीछे बैठा, मैं सीट नहीं था लेकिन उसी सीट में दोनों एडजस्ट करके चल गए। मतलब फिर पूरा कंप्लीट करके हम पहुँचे। फिर हम बात करने, फिर वो भी उधर ही खड़े थे, तो वो हमने से पूछने लगे क्या हुआ करके। फिर हमने बताया कि इसको ऐसे मारा, फिर को भी मारा। मैं रोने लगा। फिर मैंने कहा कि मैं रोने लग गया। फिर नीतीश ने समझाया कि इसको ऐसा प्रॉब्लम है। फिर वो थोड़ा डर गए कि कहीं अपने मम्मी पापा को ना बुला ले या इसको कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने फिर हमें जाने दिया। फिर हम आ रहे थे तो उन्होंने, मतलब वीर ने पूछा कि वो क्या अभी भी आ रहे हैं। तो मैं अपने भैया को बुला लेके लाता हूँ और उनको सबक सिखाते हैं। नहीं, मैंने कहा वो दूसरे एंट्रेंस साइड से ही शायद चले गए, क्योंकि थोड़ा देर बाद मैं जब देखा तो उधर नहीं थे। तो फिर हम सोचे कि अभी इधर रह के क्या करते, फिर हम चले जाते। तो हम निकल गए और हमने सोचा कि दुकान में जाके देख लेते, लेकिन हमने सोचा कि नहीं चाहिए। तो हम उसके घर चले गए, उधर थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा बात की उसके बारे में। फिर सब थोड़ा अपने घर चले गए। 2 लोग उसमें थे, नितिन और एक और लड़का था। तो वो दोनों मेरे साथ आए मेरे घर पे। तो वो दोनों बाहर खड़े थे। तो मैंने नीतीश को थोड़ा बर्फ़ ला के दिया, उसने अपने सर पे लगाया। और फिर मैं अंदर चला गया। वो दूसरे लोग आए तो उनको लेके फिर चले गए। मतलब ऐसा ही था स्टोरी, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा वियर्ड सा सिचुएशन हो गया। मतलब वो जो था, मतलब ऐसे अजीब सा। तो यही था और कुछ नहीं।
तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।